प्रिय छात्रों, पिछली क्लास में हमने जो है 6.1 के 20 सवाल हल कर लिए थे। आज जो है सवाल नंबर 21 का पहला पार्ट जो हम हल करेंगे। 6.1 जो है क्लास 10 का RBSc ये जो है आपका सिलेबस है। 21वां सवाल इस प्रकार है कि x बराबर 30 डिग्री, ये x है, x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यानी ये अगर 30 डिग्री है तो साइन 3 किसके बराबर होना चाहिए? 3 साइन x माइनस 4 साइन जो है साइन क्यूब x। तो हम पहले लेंगे इसका ये वाला पक्ष, इस साइड वाले पक्ष को LHS और इस साइड वाले पक्ष को बोलते हैं RHS। अब देखो LHS लेंगे, LHS का मान जो है कितना है? साइन 3x, साइन 3x है तो साइन 3x में देखो x का मान कितना रखना है? x का मान रखना है आपको 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन कितनी डिग्री? 90 डिग्री। कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? आप अपनी जो है त्रिकोणमिति जो सारणी बनाई उसमें देखो, उसमें देखने पे आपको पता चल जाएगा कि साइन जो है 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। और ये 1 जो है हमारे LHS का क्या हो गया? हल हो गया। अब देखो RHS में जो है RHS को हल करके हमें 1 लाना पड़ेगा, तो हम अभी लाएंगे। देखो आप देखते जाओ, RHS ले उसका RHS देखो यहाँ है 3 साइन x की जगह 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब और यहाँ हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान जो होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है। और यहाँ भी कितना लिख दूँ? 1/2 में लिख दूँ, तो ये 1/2। लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या है? क्यूब है, तो ये हमने क्यूब लगा दिया। क्यूब लगाने के बाद में इसको सरल करेंगे। तो देखो सरल कैसे करें? ये आ गया 3/2 और ये आ गया 4 इंटू इनकी घातें खोल ली, तो 1 को 3 बार गुना किया 1 से, तो कितना आया? 1 आया। 2 को 2 से गुना किया 4 आया, फिर 2 से गुना किया तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये 8 हमने यहाँ लिख दिया। 4 ने इस 8 को कितनी बार काट दिया? 2 बार काट दिया। अब हमारे पास में जो मान बचा है उसको लिखेंगे 3/2 माइनस, देखो यहाँ बचेगा 1/2। अब वैसे तो ये है 1.5 और ये है आधा, इसमें से ये जो है जाएगा तो कितना बचेगा? 1। लेकिन आपको जो है भिन्न वाला जोड़ करके बता दूं कि ये दोनों का लघुत्तम कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1 बचने के बाद में ये बचा 2/2। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है। मान कितना आ गया? जो किसके बराबर है? जो है LHS के बराबर, या इस प्रकार कह दो कि LHS किसके बराबर कर दिया हमने? RHS के बराबर कर दिया। और इस प्रकार ये हमारा जो है सवाल हल हो गया। और आप चाहो तो इसको लिख लो या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो 21वें का दूसरा सवाल वही है कि x बराबर कितना डिग्री है? यहाँ 30 डिग्री हो तो हमें ये जो है सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद में देखो हो तो सिद्ध करो। tan 2x बराबर 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखो LHS लेंगे, tan 2x लिया। यहाँ जो है x की जगह कितना रखूँगा? यहाँ x की जगह रखूँगा 2 इंटू और कितना? 30 डिग्री। तो ये किसका मान हो गया? देखो tan 2 को 30 डिग्री से गुना किया तो ये हो गया tan 60 डिग्री। कितना हो गया? tan 60 डिग्री हो गया। और tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है? √3। तो ये √3 हमने लिख दिया है। और लिखने के साथ में हमने जो है कौन से पक्ष को हल कर दिया? LHS को हल कर दिया है। अब लेंगे RHS और इसको इसके बराबर रखना है। तो देखो किस प्रकार करेंगे? यहाँ जो है लिखेंगे
2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो ये आया, ये आने के बाद में आप जो है 2 tan 30 डिग्री, तो यहाँ tan का मान जो 30 डिग्री का मान है जो है वो कितना होता है, 1/√3 होता है। कितना होता है, 1/√3 होता है। और बटे में 1 माइनस tan जो है 30 डिग्री जिसका मान होता है, इसका क्या है, स्क्वायर है। 1/√3 का क्या है, स्क्वायर है। देखो ये स्क्वायर लगा है, ऊपर मान आ गया 2/√3। चाहे तो आप बट्टे को इस प्रकार भी लिख सकते हो जब 3/7 में हो तो। और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/3। देखो 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये स्क्वायर खुलते ही जो है 3 जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। और इस प्रकार इसको आगे हल करेंगे तो ये आ गया 2/√3 बटा लघुत्तम नीचे वाले का जो है इसको हल कर रहे हैं, लघुत्तम लिया 3 और ये आ गया 3 माइनस 1, कितना हो गया 2/3। अब ये देखो इस प्रकार हो गया 2/√3 और ये बड़ा वाला बटा, फिर हमारे पास बचा कितना बचा 3। अब देखो ये उस टाइप वाली कंडीशन है जब 3/7 में हो तब कैसे हल करें कि a/b और x/y, मतलब ये भी बटे में हो और ये भी बटे में हो और ये दोनों आपस में क्या हो, बटे में हो, तब कैसे हल करें। तब ये y तो जो है ये गुना में चले जाएगा किसके, एक के, तो a इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा और b इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये हो गया a और b और ये हो गया x और ये हो गया y। तो y तो चला जाएगा जो है किसके गुणा में, इस 2 के, ये √3 किसके गुणा में आ जाएगा, 2 के। तो ये हम इस 2 को इस 2 से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा √3। अब इसका परिमेयकरण कर दो आप। परिमेयकरण का अर्थ हुआ कि ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो ये √3 से गुणा कर दिया। √3 से गुणा करने पर जो देखो ऊपर मान आया 3√3 और नीचे जो है रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करने पर रूट हट जाता है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास में उत्तर कितना बचा, √3, जो किसके बराबर है, LHS के बराबर है। और यही हमारा क्या है, राइट आंसर। LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। तो ये आप इसको लिख लो या जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी क्रम में जो है 21वें का तीसरा जो है सवाल वही है कि sin x बराबर √1 माइनस cos 2x/2। इसको हल करेंगे और इसको किस प्रकार हल करेंगे आप देखो, चल रहा है। अब देखो इसका लेंगे LHS। अगर आप चाहो तो दोनों पक्षों को साथ में हल कर सकते हो, लेकिन अलग अलग हल जो है करने पर जो है गलती होने का कम चांस रहेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन और x यहाँ कितना लिख दिया 30 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखने पर, का मान रखने पर, तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनका मान रखेंगे। देखो आप ये साइन जो है 30 डिग्री, इसको एक बार यहाँ फिर से पुनः लिख रहा हूँ, साइन जो है 30 डिग्री बराबर ये होगा 1/2 और इसके साथ में हमारा जो क्या है LHS क्या हो गया, हल हो गया है। हल होने के बाद में इसका RHS लेंगे। अब RHS देखो इसका RHS आप देखो कितना है, 1 माइनस रूट लगाओ, पहले रूट लगाने के बाद में देखो 1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री, यहाँ अक्ष 30 डिग्री रख दिया, बट्टे में रख दिया 2। रखने के बाद में देखो ये मान आ गया, ये मान आ गया 1 माइनस
कोस 60, ये देखो ये हो गया 2 इंटू 30 का मतलब हो गया कोस 60। अगर आप चाहो, अगर आपको सीधा आता है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसका मान रख सकते हो, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना चाहो तो लिख भी दो, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये हो गया 1 माइनस, और कोस 60 का मान होता है 1/2, और ये बड़ा वाला जो है बटा लगा दिया, ये वाला बटा लगाए, और ये हो गया कितना 2। अब देखो सीधी सी बात है, एक में से आधा गया तो कितना बचता है, आधा बचता है, तो ये बच गया आधा, और बट्टे में लगा दिया 2, और इसका मान जो है हो गया है, आगे लिख दूँ, ये 2 जो है नीचे चले जाएंगे, इस बट्टे को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में ये आया 1/4। अब दोनों के जो है इसका वर्गमूल निकाल दो, निकलता है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो हमारे पास जो रूट से बाहर निकल के संख्या आई वो कितनी है, 1/2, जो किसके बराबर है, LHS के बराबर है। और ये इस प्रकार हमारा सवाल जो क्या हो गया, सिद्ध हो गया। चाहो तो आप इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका अगला सवाल 22वां सवाल और लास्ट सवाल, यदि ए का मान 60 डिग्री हो और बी का मान 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कोट A माइनस बी बराबर कोट ए कोट बी, ये डॉट है यहाँ मतलब इंटू में है, प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। सबसे पहले इसका LHS लेंगे, और LHS इसका है कोट ए माइनस बी, एक मिनट, ए माइनस बी है इसका, यहाँ लिख देता हूँ LHS, LHS ले, देखो इसका LHS कितना है, कोट ए माइनस बी है, ए का मान कितना है मेरे पास में 60 है, तो ये लिख दिया 60 डिग्री, और माइनस बी का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये 30 लिख दिया। अब इनको जो है घटता है तो घटा दो, तो ये देखो मान कितना बाहर निकले, कोट 30 डिग्री, मान कितना आया, कोट 30 डिग्री। और अपनी जो है त्रिकोणमिति सारणी में आप देखो कि कोट जो है 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोट जो है 30 डिग्री का मान √3 होता है, और √3 के साथ में ही हमारा जो है LHS हल हो गया है। अब हम इसका जो है RHS हल करके √3 लाएंगे। तो RHS लिखो, सबसे पहले जो हल कर रहे हैं उसको लिखो। अब RHS कितना है, कोट कितना ए का मान यहाँ से देखो कितना लिखूँ, 60 डिग्री, तो ये लिख दिया मैंने 60 डिग्री। फिर जो है कोट बी, तो कोट बी का मान कितना है, कोट बी का मान जो है बी का मान कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, प्लस में कर दिया इनके 1, प्लस में 1 हो गया, बट्टे में देखो कोट बी का मान जो है, बी का मान कितना है, बी की जगह 30 डिग्री लिख दिया, और माइनस का कोट 60 डिग्री। ये लिखने के बाद में आगे देखो, यहाँ से आप अपनी सारणी में देखो कोट 60 का मान कितना होता है और कोट जो है 30 का मान कितना होता है। आप अपनी सारणी को सामने रखो ताकि आपको जो है मान देखने में आसानी हो जाए। तो कोट जो है 60 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। कितना होगा, 1/√3 होगा। इनटू में जो है कोट 30 का मान कितना होता है, √3, तो ये लिख दिया √3। प्लस में क्या है इसके 1 है तो 1 लिख दिया और ये लगा दिया बट्टे का चिन्ह लगाने के बाद में देखो कोट जो है 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान फिर से वही कितना हो गया, √3 हो गया। माइनस कोट 60 का मान होता है 1/√3, ये हमने लिख दिया और इसको अब आगे हल करेंगे। तो देखो ये हो गया रूट से √3 कैंसिल। हमारे पास में कितना बचा, ऊपर 1 और ये 1 कितना हो गया, ऊपर आ गया 1 + 1 बटा नीचे ले लिया हमने √3 का लघुत्तम। √3 का लघुत्तम लेने पर देखो अब यहाँ थोड़े सा आपको जो है कन्फ्यूजन होगा। इसके बट्टे में मान लो 1, इस 1 का भाग दिया इसे √3 में, तो कितनी बार गया जो है √3 बार गया। √3 को गुना किया √3 से, तो यहाँ आप जो है √3 को √3 से गुना करने पे कितना आ गया,
जो है 3 आ गया और ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, √3 का √3 में भाग गया एक बार, उस 1 को 1 से गुना किया, कितना आया 1 आया। तो जो है ऊपर तो आ जाएगा 2, फिर नीचे आ जाएगा 2/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये √3 है ऊपर चला जाएगा, बट्टे में 2 था वो रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मान आ गया √3 और यही हमारा क्या है राइट आंसर। यानी ये किसके बराबर हमने कर दिया LHS के बराबर कर दिया है। और इसी के साथ में जो हमारी 6.1 क्या हो गई समाप्त हो गई है। बाकी का जो है आगे की प्रश्नावली हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।